Hello everyone. Today we are going to analyze the JEE Mains paper of the year 2017. तो ये जो एनालिसिस होगा that is going to be very relevant to all the students जिन्होंने JEE अभी दिया है 2017 में, but it will be even more important for the students who are preparing for JEE और वो फ्यूचर में JEE attempt करने वाले हैं. So now let's start with the analysis. Let's have a look at the question breakup from class 11th and class 12th. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जनरली क्लास 12 से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू क्लास 11, बट वो डिफरेंस जो है वो बहुत ही मार्जिनल है. तो अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम हो तो आपको क्लास 12 का प्रिपरेशन ज़्यादा करना चाहिए, बट इफ़ यू आर वेरी सीरियस ऑफ गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर से ऑफ मोर देन 200 मार्क्स तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को. Let's have a look at the section-wise breakup of questions in each and every subject. तो सबसे पहले हम फिजिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम डेटा देखें पिछले कुछ सालों का तो हम ये देख पा रहे हैं कि फिजिक्स में मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो 3 सेक्शंस हैं इनमें से हमें हर बार ज़्यादा सवाल आते हैं कंपेयर टू ऑल दी अदर सेक्शंस. उसका शायद से रीज़न ये हो सकता है कि ऑल दीज 3 सेक्शंस आर क्वाइट बिगर व्हेन वी कंपेयर देम टू ऑल दी अदर सेक्शंस और इसीलिए इनमें से सवाल ज़्यादा आते हैं. बट इफ़ यू ट्राई टू हैव अ वेरी कॉमन ट्रेंड फॉर ऑल दी सेक्शंस तो हमें कोई बहुत ही कॉमन ट्रेंड नहीं मिलता क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन. सिमिलरली इफ़ यू हैव अ लुक एट केमिस्ट्री में वी हैव ब्रोकन द सब्जेक्ट इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फॉर ऑल द 3 सेक्शंस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ब्रॉडली सेम. मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा वेटेज जेई नहीं देता. तो इवन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग वी शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हेन वी लुक एट मैथ्स में भी हमें ऐसे दिखते हैं कि 2 सेक्शंस हैं विच स्टैंड आउट. वन इज एल्जेब्रा एंड द अदर इज कैलकुलस. अगेन द रीज़न बीइंग कि वो दोनों बहुत ही बड़े बड़े सेक्शंस हैं, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं तो उनमें से हमें सवाल ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू ऑल दी अदर सेक्शंस. बट अगर हम ओवरऑल वापस ट्रेंड देखने की कोशिश करें तो हमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं मिलेगा जहाँ पे वी गेट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े वेरी होते रहते हैं, कभी कभी 1-2 ज़्यादा, कभी कभी 1-2 कम होते रहते हैं इन ईच एंड एवरी सेक्शन. तो इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन जेई मेन्स वी शुड हैव इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर ऑल दी सेक्शंस और हमें सारे के सारे सेक्शंस अच्छे से आने चाहिए. ओनली देन वी विल बी एबल टू गारंटी अ वेरी गुड स्कोर इन जेई. लेट्स हैव अ लुक एट द डिफिकल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन इन जेई. तो जेई मेन्स के 2017 के पेपर का अगर हम डेटा देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो फिजिक्स सेक्शन था वो सबसे आसान था और जो मैथ्स सेक्शन था वो सबसे मुश्किल आया था. इफ़ वी ट्राई टू एनालाइज 2016 का पेपर इन अ सिमिलर वे वी कैन सी कि केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट था एंड अगेन मैथ्स वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट. और अगर हम पिछले और कुछ सालों का पेपर एनालाइज करें तो हम ये ट्रेंड देख पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैथ्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट. जनरली जब हमें जेई अटेम्प्ट करना होता है तो वी शुड कीप द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग एंड सबसे टफ सब्जेक्ट जो होता है उसको सबसे एंड में अटेम्प्ट करना चाहिए. तो फ्रॉम दिस आई कैन ड्रॉ दिस कंक्लूजन कि जनरली वी शुड कीप मैथ्स टुवर्ड्स द एंड व्हाइल अटेम्प्टिंग जेई. नाउ इफ वी हैव अ लुक एट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ जेई फ्रॉम 2013 टू 2017 तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो 2013 का पेपर था उसमें सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस थे. 2014 थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया, 15 और थोड़ा टफ हो गया एंड सो ऑन अप टू द ईयर 2017. ये हम इससे भी देख पा रहे हैं कि जो कट ऑफ होता है हमारा जेई मेंस क्लियर करने का एंड टू बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट फॉर जेई एडवांस तो कट ऑफ भी धीरे धीरे कम होता गया है. 2013 में इट वॉज 113 मार्क्स, 2014 में 110 हो गया और फिर थोड़ा थोड़ा कट ऑफ गिरता गया. 2016 में द कट ऑफ वॉज ओनली 100 मार्क्स. तो क्योंकि ये कट ऑफ गिरता जा रहा है एंड दिस ईयर्स पेपर वॉज इवन मोर डिफिकल्ट देन प्रीवियस ईयर पेपर वी आर एस्टिमेटिंग द कट ऑफ टू बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 95 to 100 मार्क्स. तो फ्रॉम दिस वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन कि जेई हर साल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आपका स्कोर 310 से ज़्यादा होगा इस ईयर के जेई में तो आपका जो रैंक होगा वो टॉप 100 में होगा. इफ़ योर स्कोर इज समवेयर बिटवीन 290 एंड 310 तो आपका जो रैंक होगा वो नेक्स्ट 100 रैंक्स में होगा विच इज़ बिटवीन 101 to 200 एंड यू कैन हैव अ लुक एट योर प्रेडिक्टेड रैंक बेस्ड ऑन योर स्कोर. नाउ लेट्स कंपेयर दिस विद लास्ट ईयर स्कोर्स. तो अगर हम अज्यूम करें कि लास्ट ईयर सारे ही बच्चों के 90% मार्क्स आए थे बोर्ड्स में फॉर कंसिस्टेंसी
और फिर हम कंपेयर करें स्कोर्स दिस ईयर एंड लास्ट ईयर, तो हम ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर द स्कोर ऑफ 320 करस्पॉन्डेड टू टॉप 100 रैंक, जो कि इस ईयर 310 था। इवन फॉर द नेक्स्ट 100 रैंक एक 10 मार्क्स का गैप आ रहा है एंड दिस गैप कीप्स कंटिन्यूइंग। तो इससे अगेन वी कैन से दिस कि जो पेपर था हमारा 2017 का वो थोड़ा ज़्यादा टफ था कंपेयर टू 2016 का पेपर। और जब भी पेपर ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। इसीलिए आई वुड अर्ज ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू हैव मोर फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल स्कोर वेल इन योर जेईई मेंस।